पढ़ेंगे कि इंद्रधनुष कैसे बनते हैं। कभी कभी आप देखिएगा बरसात के दिनों में आपको पूरब की आकाशों में एक रंगीन इस तरह की जो है ना पट्टियां दिखाई पड़ने लगेगी। इस तरह की पट्टियां दिखाई पड़ने लगेगी। देखिए ऐसे एक पट्टी ये रहेगी, ऐसे रहेगी, इसके बीच में ऐसे करके और सारे कलर रहेंगे ऐसे करके, ठीक है। है ना, ऐसे करके 7 रंग दिखाई पड़ती है। इसको कहते हैं हम लोग इंद्रधनुष। आखिर ये बनता कैसे है, क्या कारण है, इसकी आज चर्चा करेंगे। देखिए होता क्या है, कल हमने पिछले दिन यानी पढ़ा था कि सूरज के प्रकाश में कितने रंग होते हैं भाई? 7। और ये 7 रंग जब किसी प्रिज्म से गुजरती है, प्रिज्म का मतलब कांच का टुकड़ा, जब गुजरती है तो वह 7 विभिन्न रंगों में बढ़ जाती है। इसे कहते हैं हम लोग वर्ण विक्षेपन। क्या बोलेंगे हम लोग? अगर आपसे कोई पूछे वर्ण विक्षेपन किसे कहते हैं तो बता देंगे। सूर्य प्रकाश जब किसी प्रिज्म से गुजरती है तो कितने रंगों में बढ़ जाती है? 7। इसे कहते हैं हम लोग वर्ण विक्षेपन। यानी सूर्य के प्रकाश में कितने रंग होते हैं भाई? 7। क्लियर? अब ये तो समझ गए। अब समझिए, जैसे अभी शाम के समय में बारिश होगी, शाम के समय में तो जो जल की बूंदे हैं, ये जल की बूंदे हैं, ये जल की क्या है? बूंदे हैं। ये हमारी वायुमंडल में चारों ओर क्या हो जाती है? फैल जाती है। जल की बूंदे हैं वो क्या हो जाती है हमारी वायुमंडल में? फैल गई। अब मान लीजिए पश्चिम के आकाश से सूरज की रोशनी आ रही है, ऐसे ऐसे करके सब पर पड़ती है, सब पर पड़ रही है, कोई दिक्कत? तो यह जो जल की बूंदे हैं वह प्रिज्म की भांति काम करता है, क्योंकि पारदर्शी होता है। इससे ना जल की बूंदे से प्रकाश जब निकलती है तो 7 रंगों में बढ़ जाती है। इस जल की बूंदे से निकलेगी तो कितने रंग में बढ़ जाएगी? 7। इस जल की बूंदों से निकलेगी तो कितने रंग में बढ़ जाएगी? 7। ठीक है ना। यानी जल कैसा होता है? पारदर्शी। अब पश्चिम के आकाश से जब इस वायुमंडल में जो जल भरी है, इस जल पर जब पड़ती है तो वह कितने रंगों में बढ़ जाती है? सभी से जितने भी जल बूंद है ना, सब जल बूंद से जब प्रकाश बाहर निकलेगी, पहले तो पड़ेगी, अब पड़ेगी या फिर बाहर निकलेगी तो कितने रंगों में बढ़ जाएगी? 7। यही 7 रंग पूरब की आकाश में, पूरब की आकाश में यह 7 रंग की एक पट्टी दिखाई पड़ती है जिसको कहते हैं इंद्रधनुष। ये आपको ऐसे झुका हुआ दिखाई पड़ेगा। कैसा दिखाई पड़ेगा? ये झुका हुआ। इसी को कहते हैं हम लोग धनुष जैसा। ये धनुष जैसा दिखाई पड़ेगा, इसलिए नाम रखा गया धनुष। नहीं तो कोई दिक्कत? फिर समझिए होता क्या कारण है में कि जब शाम के समय बारिश होती है तो जो जल की बूंदे हैं वह हमारी वायुमंडल में क्या हो जाती है? फैल जाती है। ये जल की बूंदे वायुमंडल में क्या होती है? फैल जाती है। अब पश्चिम से आ रही सूरज की रोशनी जब इन जल की बूंदों पर पड़ती है तो जल की बूंद से जब निकलती है तो वह 7 रंगों में बढ़ जाती है। और यही 7 रंग पूरब की आकाश में एक पट्टी के रूप में धनुष जैसा झुका हुआ दिखाई देता है। इसे कहते हैं हम लोग इंद्रधनुष। तो इंद्रधनुष बनने का कारण समझ गए सब आदमी? क्या समझे बताइए? क्यों होती है ये? जल की बूंदों पर जब सूर्य की प्रकाश पड़ती है तो वर्ण विक्षेपन के कारण वह 7 विभिन्न रंगों में बढ़ जाती है और यही एक पट्टी के रूप में हमें दिखाई देती है, जिसे कहते हैं हम लोग। तो इंद्रधनुष बनने का मेन कारण क्या हुआ? वर्ण विक्षेपन। मेन कारण क्या हुआ? ठीक है। कोई पूछे सूर्य के किरण में कितनी रोशनी? ठीक है, कोई दिक्कत? तो आज के लिए इतने ही। कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।